Subscribe the world's largest scholarship channel and stay connected. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक न्यू स्कॉलरशिप वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की इस वीडियो में हम यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान जो है इन्होंने स्कॉलरशिप्स ऑफ़र की हुई हैं जो कि हर साल जो है ये ऑफ़र की जाती हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स में देखें तो फुलब्राइट स्कॉलरशिप जो है ये दुनिया की टॉप 5 स्कॉलरशिप्स के कैटेगरीज़ के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन जो है वो भी आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इन सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले जो है हमने ये देखना होता है कि ये प्रोग्राम जो इसका स्टेटस आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस की गई है, ओपन है। 9 जून 2021 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप जो है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ये बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप है और इस पे जो है दुनिया की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो है इसके लिए ये ऑफ़र की गई हैं, वो इनकी स्कॉलरशिप के ऊपर गई हैं। इस स्कॉलरशिप में आप देखें तो ये फुलब्राइट मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम जो है ये इसमें अंडर ग्रेजुएट का भी होता है, लेकिन ये अभी तक नहीं आया जो कि अभी आगे आएगा। इसमें आपकी कवर ट्यूशन फीस, टेक्स्ट बुक, एयरफेयर, 11th स्टिपेंड, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की जाती है। इसके लिए मास्टर डिग्री में एलिजिबल कैलेंडर डेट जो है इसमें 4 ईयर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पोस्ट ईयर जो मास्टर कम्बिनेशन जो 16 ईयर फॉर्मल एजुकेशन जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर पे मैं आ गया। पीएचडी डिग्री प्रोग्राम में जो है इसमें आपको लिए मास्टर इन एमफिल की डिग्री जो है 18 ईयर एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो आपकी एक एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर बात करें, जबकि बहुत से लोगों का ये सवाल होते हैं। सवालात में पहला ये है कि फुलब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है क्या। तो जनाब फुलब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ये यूनाइटेड स्टेट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र की है जो कि आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी, जिसमें 150 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2005 में स्टार्ट की गई हैं। इसमें जो है मास्टर डिग्री के प्रोग्राम के लिए भी स्टूडेंट्स ली जाती हैं और पीएचडी डिग्री के लिए उसमें क्या होता है, इसमें आपकी टेक्स्ट बुक, एयरफेयर, 11th स्टिपेंड और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, वीज़ा फीस, कंप्यूटर सिटिंग, सारी अखराजात जो है आपको दी जाएगी। इसके अलावा 2022 में जो है उनकी जो प्लानिंग है उसमें 150 स्टूडेंट्स जो है वो लेंगे। इसके अदर देन स्टडी टुवर्ड अ डिग्री व्हाट एक्सपेक्टेड सक्सेसफुल एप्लीकेंट, जो इसमें जो सबसे सिलेक्शन की जो चांसेस है इसमें ये इसका मेन मकसद जो है स्कॉलरशिप का वो ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट के पीपल हैं और जो कि पाकिस्तान या जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, जो कल्चर क्रॉस कल्चर हो जाए, उसकी ये मेन मकसद होता है। और इसमें इंफॉर्मेशन जो की जाती है इसमें आपको कम्युनिटी में जो है आप यूनाइटेड स्टेट की जो है एज आ एम्बेसडर आप काम कर ले आगे जब आपको यहाँ पे मिल जाए। इसमें जो है सेलेक्टेड कंट्री रेट जो है इसमें सारे आपको अखराजात दी जाती है। सबसे पहले ये आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें यह है कि अगर आपका ये सवाल है कि क्या बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, यस, आपको 16 ईयर एजुकेशन जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप ये है कि आप वांट टू अप्लाई फॉर पीएचडी, अगर आप ये चाहते हैं कि मास्टर के बाद बीएस के बाद मैं पीएचडी में अप्लाई करना चाहता हूँ तो यस, यू नीड टू हैव मास्टर इन एमफिल डिग्री जो है आप इसके लिए कंप्लीट होनी चाहिए। आपके मास्टर भी ज़रूरी है इसके लिए। कैन आई अप्लाई मास्टर लीडिंग टू पीएचडी, नो। अगर आपकी ने बीएस कंप्लीट है 16 ईयर एजुकेशन तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले मास्टर करना होगा उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट एकेडमिक डिसिप्लिन और एलिजिबल। सारे एकेडमिक फील्ड जो है वो अवेलेबल है एक्सेप्ट जो है क्लिनिकल मेडिसिन, और इसमें जो इनकरेज की जाती है उसमें एनर्जी, वाटर, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सोशल साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आर्ट्स और मैनेजमेंट के लोग जो इसमें आसानी के साथ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है कि ना अप्लाई फॉर एन एमबीए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी 16 ईयर एजुकेशन भी कंप्लीट हो और इसके साथ साथ आपके लिए जो 2 ईयर जो है आपकी वर्क एक्सपीरियंस हो। अच्छा, अब ये है कि मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री है तो मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, यस, बट क्लिनिकल मेडिसिन जो है इसमें आप स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते। इसके अदर जो है पब्लिक हेल्थ वगैरह में आप कर सकते हैं। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैन आई अप्लाई। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात यहाँ पे की जाए तो चार्टर्ड अकाउंट के लिए इसने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 14 दिसंबर 2018 को, और उन्होंने ये कहा था कि हायर एजुकेशन रिकॉग्नाइज द फाइनल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग जो है स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड और उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग नहीं होते, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई वांट टू बी अ ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज। अच्छा, आप यू ग्रेड की जो इन्होंने दी गई है, यू ग्रेड आपने किया है तो इससे आपकी एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अगर आपने यू ग्रेड के ऊपर आप अमेरिका जा चुके हैं तो इस पर भी आप जा सकते हैं। अच्छा, एवरी कंप्लीट माई डिग्री, अगर इसकी आपकी डिग्री 2021 में कंप्लीट होती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यस। अगर आपकी डिग्री दिसंबर 2021 तक कंप्लीट हो सकती है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
अच्छा, इसमें वर्क एक्सपीरियंस जो है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ एक्सेप्ट जो है आपको एमबीए के लिए ज़रूरी है। कैन आई चेंज माई एकेडमिक फील्ड? यस, एकेडमिक फील्ड जो है आप वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी चेंजिंग फील्ड और इंटरेस्ट क्या है आगे। आई हैव अ फॉरेन बैचलर डिग्री, कैन आई अप्लाई? यस, लेकिन आपकी अगर बाहर से आपने बैचलर डिग्री कर दिया है, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि आप यूनाइटेड स्टेट से ना की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल, अगर यूनाइटेड स्टेट से है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, आई ऑलरेडी हैव अ 4 ईयर बैचलर एंड मास्टर डिग्री, कैन आई अप्लाई फॉर मास्टर स्कॉलरशिप? यस, अगर आपके पास 4 ईयर बैचलर और मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए जो है कर सकते हैं, लेकिन वो आपको रीज़न भी बताना होगा कि आप क्यों दोबारा जो है एमफिल आपने किया और आप दोबारा एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपके मास्टर डिग्री है और इसमें आप जो है आपकी एलिजिबिलिटी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने यूनाइटेड स्टेट में से ये ना की हो। अगर आपके पास दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, आई हैव अ डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई डिसेबल है, आपकी कोई मसनूई आपने जो अज़ा लगाया वगैरह है, तो इसमें जो है नेचुरली अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हैं। अच्छा, इस स्कॉलरशिप में जो है बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो है जीआरई है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनिंग टेस्ट होता है, जो कि आपके पाकिस्तान में होते हैं, जो कि तकरीबन 30,000 में हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसको पास किया तो आपकी जो 30,000 जो है वो आपको वापस दी जाएगी। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनिंग टेस्ट के लिए लोग तैयारी करते हैं, जो कि तकरीबन महीने 2-3 महीनों में हो जाता है अगर आप कैपेबल है। इसमें कंडीशन यही है कि अगर आप सोशल साइंसेस वगैरह में करना चाहिए, इसमें आपको वर्बल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए जो है इसमें 138-136 मार्क्स लेने होंगे। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए और आपको इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जीआरई के बारे में जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, गूगल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे रिलेटेड जीआरई, और यूट्यूब में आपको बहुत सी वीडियोज़ ऐसी मिलेंगे जिसमें जीआरई के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जीआरई जो है कैसे अटैम्प्ट करना है, इसमें क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ आपको है। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे मैं बता भी नहीं सकता। अच्छा, इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें पोर्शंस वगैरह जो है इसमें आप आराम से देख सकते हैं। आई एम एन ह्यूमैनिटेरियन, नॉट गुड इन मैथ, अगर आप मैथ्स में गुड नहीं हैं तो आप क्वांटिटेटिव जीआरई स्कोर कैसे पास करोगे? बहुत से लोगों का यही प्रॉब्लम होता है। तो क्वांटिटेटिव पोर्शन जो है ना, इसमें आप अप्लाई इस वजह से ना स्टॉप ना करो, आप अप्लाई कर लो। ये जो मैं क्वेश्चंस आंसर जो हैं ये सारे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें जो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं होता। आई एम इंजीनियरिंग, हाउ इंपॉर्टेंट इज़ वर्बल फॉर मी? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो है वर्बल बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जो है मैथ्स जो है वो ऑलरेडी वो कर चुके होते हैं। टॉफिल रिक्वायर्ड है? नो, टॉफिल इज़ नॉट मैंडेटरी विद इम्प्लीकेशन, ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है अगर आप सेलेक्ट हो जाए तो उसके बाद आपकी टॉफिल का टेस्ट जो है वो रिक्वायर किया जाएगा, लेकिन अप्लाई के वक्त ज़रूरी नहीं है। आर देयर एन एग्जाम रिक्वायरमेंट? बस जीआरई टॉफिल ज़रूरी है। आई वॉज गुड एट बट नॉट ग्रेट स्टूडेंट, डू आई हैव अ चांस? येस, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, ना बहुत नाकाबिल हूँ, ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव या काबिल हूँ, तो इसके लिए जो है मैं इसके लिए चांस है या नहीं? हाँ, बहुत चांसेस है, क्योंकि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनिंग टेस्ट अगर कोई बंदा पास कर सकता है तो इट मीन्स कि वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। आई कैन नॉट ईजिली अफोर्ड जीआरई कास्ट जो है ना, वो आपको जब आप इसको पास करोगे तो आपकी सारी जो पैसे हैं ना वो आपको वापस दीजिएगा। और इसके अलावा जो है जीआरई की टेस्ट की मॉक टेस्ट जो है वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगह में 500 रुपये में हो जाता है। आप वहाँ पे प्रैक्टिस करें, अगर आप पास होने के काबिल बने तो फिर जाके आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है मैं आपको, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर आता हूँ। स्टार्ट एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका लिंक जो है मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉगिन एंड पासवर्ड है, ये तो आपके पास होगा नहीं, तो इसलिए स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे ऊपर क्लिक करना होगा। जब आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ 3 चीज़ें आएंगे। एक आएगा ईमेल, इसको मैं कंफर्म ईमेल के लिए आपको जो ऊपर ईमेल है उसको दोबारा यहाँ पे नीचे लिखना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दोबारा जो ऊपर मैंने ईमेल लिखा हुआ है इसको मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी होता है ये ईमेल, क्योंकि इसको आपको इसके ऊपर भी ईमेल्स आएंगे। यहाँ पे जो है आपका NIC नंबर जो अगर आपका कोई है तो इसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद क्या आएगा, आपको एक ईमेल आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको इनपुट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और ईमेल जो है आपको मेल पे सेंड कर दिया है। तो अब हम जाते हैं ईमेल पे जाने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल पे जब हम चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में जो है आपको 2 चीज़ें मिलेंगे। एक आपके पास जो यहाँ पे लॉगिन के लिए ईमेल और पासवर्ड जो है वो आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको एक और लिंक्स भी मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ईमेल अभी तक नहीं आया, हम थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने के बाद जो है जनाब यहाँ पे अब आ जाएगा। तकरीबन ये जो है 10, हाँ यहाँ आ गया है।
तकरीबन 10-15 सेकंड लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर जो है नीचे ईमेल दिया गया है और नीचे पासवर्ड। इसको आप कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ ईमेल तो आपको ऑलरेडी याद है, तो आप वापस यहाँ पे जाके यहाँ पे अपना जो ईमेल जो है आपको उसको एंटर करें। अच्छा, यहाँ पे ईमेल को एंटर करना ज़रूरी है। इसको लिए हम जो है यहाँ पे अपना ईमेल जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था और पासवर्ड जो है हमने जो कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यूस पे क्लिक करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट जो यूज़र है वो ये है कि इसके ऊपर जो है हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए आपको क्या करें, एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ से एप्लीकेशन का लिंक जो है इसको भी आप ईमेल पे जो आपको मिलेगा उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आई थिंक ये डायरेक्टली जो है आप एंटर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ देख सकते हैं, इसको हमने सेव किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर, एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन आपको बिल्कुल साफ इन वाज़ेह तौर पर आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर भी दी है अगर आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। एप्लीकेशन में कौन सी चीज़ है, एप्लीकेशन में जो आइटम्स हैं ना, आइटम 1, 2, 3 और 12 तक, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आइटम 1 में नेम की जगह पे अपने क्या डिग्री ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है, फील्ड ऑफ स्टडी में क्या लिखना है और ये सारी चीज़ें। सबसे पहले जो इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं इसके ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि नेम जो है इसमें आपको अपनी जो नेम है फैमिली का और आपका जो नेम है इसको इंक्लूड करें। डिग्री ऑब्जेक्टिव में सेलेक्ट पीएचडी और मास्टर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी जो है इसमें आप जो स्टडी आप जिस फील्ड में करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करें। इंस्टीट्यूट अटेंडेड, इंस्टीट्यूट अटेंडेड में अपने लास्ट जो इंस्टीट्यूशन अटेंड की है, फॉर एग्जाम्पल आपने बैचलर किया तो उस यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस जो है, अगर आपके पास ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस है इस जॉब के जॉब्स वगैरह किया हुआ है तो इसको यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये एमबीए के लिए ज़रूरी है। स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू जो है आपकी स्कॉलरशिप्स की सिलेक्शन इसके बेस पे हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है इसको गौर से देखिए और आपकी रिसर्च जो है वो कौन सी मेथड जो है कौन सी प्लानिंग्स है आपके आगे। पर्सनल स्टेटमेंट इज़ आल्सो मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये मुख्तलिफ बहुत से लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो पर्सनल स्टेटमेंट के थ्रू जो है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। आप नहीं जानते पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ये दोनों एक चीज़ हैं। यहाँ पे आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, लेकिन आपने कॉपी इसमें नहीं करना, आपने खुद करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो है करिकुलम CV वगैरह जो है आपको यहाँ पर इंक्लूड करने होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो है वो भी आपको दी जाएगी, लेकिन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पास सिक्योर होगी, वो किसी को नहीं दी जाएगी विदाउट जो है स्कॉलरशिप कमेटी के। यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस जो है आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस को सेलेक्ट करें, लेकिन आपकी जो पर्टिकुलर फील्ड जो है, फॉर एग्जांपल आप ज़ूलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं, जो अमेरिकन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी फ़ील्ड के मुताबिक जो है आपको वो चीज़ जो है वो प्रोवाइड करेगा, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई जो है आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है सारी चीज़ें आएंगे। यहाँ पे आपको स्टार्ट एप्लीकेशन को अगेन पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट करें, यहाँ पे फैमिली नेम सेलेक्ट करें, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैमिली नेम अगर आपका चेंज है तो यहाँ पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गलती कर ली, इसको हम खान लिखते हैं क्योंकि फैमिली का नाम खान है। और इसके बाद हम फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम इंटर करते हैं ADWM, और इसके बाद हम मिडल नेम जो है, मिडल या लास्ट नेम जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें पासपोर्ट में जो आपका नाम है वही आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है। फैमिली नेम वगैरह यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो सेक्शंस में जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन में कौन कौन सी पेजेस जो है आपने इंक्लूड करने हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे जा सकते हैं। इसमें स्टडी प्लान जो है, आपकी स्टडी आगे प्लान क्या है, एजुकेशन आपने कहाँ की, ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस क्या था, एग्जामिनेशन रिजल्ट क्या था, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्या था, स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल स्टेटमेंट क्या है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात की। पर्सनल इन्फॉर्मेशन रेफरेंस जो है वो आपको टीचर्स या यूनिवर्सिटी से जो है आपको आसानी से मिल सकती हैं, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको स्कॉलरशिप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट के डिस्क्रिप्शन में आपको